स्वागत है दोस्तों आपका सिंहखोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दोस्तों स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। और दोस्तों आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एल्कीन। किसके बारे में? एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन के बारे में आज सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर भी कर दे। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कोई भी हो, वो जरूर आप उस पर जरूर से जरूर मेरे दोस्त शेयर कर दे। तो दोस्त इसी को लेकर अपन स्टार्ट करते हैं। किसको? एल्कीन की बात करते हैं मेरे दोस्त। और एल्कीन किसका पार्ट होता है मेरे दोस्त? अनसैचुरेट होता है मेरे दोस्त। अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त होता है। असंतृप्त का मतलब हो गया जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये आपसे डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्त, ये बात कर लेते हैं। यानी अनसैचुरेटेड होते हैं। बात अपन जो करेंगे वो किसकी पढ़ेंगे दोस्तों? एल्कीन की पढ़ेंगे, एल्कीन की। अरे दोस्तों किसकी बात करेंगे? एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे अपन यार। तो एल्कीन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है मेरे दोस्त। ये बताया इसने। अनसैचुरेटेड को अपन हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त बोलते हैं मेरे दोस्त, असंतृप्त बोलते हैं। तो याद रखिए एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़ लीजिए। यानी इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, अरे मेरे दोस्त जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो ये होता है CnH2n। ठीक है, यानी n का जो n दे रखा है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये मेरे दोस्त। ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इसका जनरल फॉर्मूला किसका? एल्कीन का, वो क्या होता है? CnH2n। जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन हो जाएंगे। बस ये दिमाग में फिट करना है। मान लो 4 कार्बन है तो उसके डबल हो जाएंगे 8, 6 है तो 12। बस ये याद रखना है, डबल वो हो जाते हैं। पहला पॉइंट आपके क्लियर है। सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो इसमें याद रखना है कि डबल बॉन्ड, अरे क्या होंगे? डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। डबल बॉन्ड, ठीक है, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में, कार्बन कार्बन कंपाउंड मेरे दोस्त। ठीक है, यानी आपके कार्बन कार्बन कंपाउंड के जो बीच में है ना वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये बात बोली है इसने। तो एक बार मैं आपको वापस क्लियर कर देता हूं कि जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। CnH2n होता है। क्या पाया जाता है इसमें? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आपको मालूम है क्या होता है? तो डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है किसमें? एल्कीन में। तो आगे भी तो बताया इसने। आगे क्या बताया है कि मेरे दोस्त, आगे ये बताया है इसमें डबल बॉन्ड जो पाया जा रहा है उसमें तीसरा जो पॉइंट ये कह रहा है उसमें क्या होता है? एक सिग्मा, यानी 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट। 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड, बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में एक सिग्मा और एक क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं मेरे दोस्त। ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपके। यानी एक सिग्मा पाया जाएगा और एक पाई बॉन्ड पाया जाएगा। अगला ये बोल रहा है, अगला जो बोलता है वो क्या बोल रहा है? ये कहता है एल्कीन में कहा जाता है कि इसमें यूज सफिक्स, अरे मेरे दोस्त यूज सफिक्स, वो क्या यूज करते हैं अपन? इन यूज करते हैं। अरे मेरे दोस्त क्या यूज करते हैं? इन। एल्कीन, एल्कीन का क्या यूज करेंगे? इन। यानी अगर अपन ने 2 कार्बन ले रखे उसके बीच में डबल बॉन्ड है एथीन, 3 कार्बन लेके रखे तो प्रोपीन, यानी ये कंपाउंड होगा। और 5वां जो कंपाउंड है ना वो क्या होगा? जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन।
वो क्या लगाते हैं, sp2। हाइब्रिडाइजेशन जो बता रहा है वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यानी कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे भी जुड़ा है, वो क्या होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए होता क्या है। मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं कि एल्कीन क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n, यानी जितने कार्बन ले रहे हैं ना उसके डबल हो गए। पहला तो ये। सेकंड ये बता रखा है इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। फिर इसने बताया कि इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो अगला तो यूज सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या लगाते हैं मेरे दोस्त, ईन लगाते हैं, ईन। और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। क्लियर है, ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर से ले लीजिए, देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्त। आगे जो कह रहा है एल्कीन के बारे में अपन पढ़ते हैं, तो एल्कीन के बारे में ये आपको मैं बता देता हूं कैसे सिग्मा और कैसे पाई होगा। तो अपन CH2 डबल बॉन्ड मेरे दोस्त, ये CH2 है। अब आप पूछेंगे सर कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो अपन इस चीज को दिखाते हैं आपको। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, इस तरीके से। ये देखिए यहां पर ये जो दे रखा है, ये किसको डिनोट कर रहा है, पाई को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, सिग्मा को डिनोट कर रहा है। ये बात आपकी क्लियर हो गई है। तो ये जो ये वाला कार्बन है ना, इस कार्बन पर देखोगे तो आपको ये दो हाइड्रोजन है वो ये दिख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो ये भी दोस्त क्या है, एक सिग्मा को डिनोट कर रहा है, एक सिग्मा को। तो इस कार्बन की बात करेंगे तो मेरे दोस्त इस कार्बन पर 3 सिग्मा है, तो एक तो S ले जाएगा और 2 P ले जाएंगे। तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई। यानी sp2 कैसे निकालते हैं कि जो डबल बॉन्ड से जो भी जुड़ा हुआ होता है ना कार्बन, उस पर 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो अपन S को दे देते हैं, 2 किसको दे देते हैं, P को दे देते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये क्लियर हो गया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। चलिए इसके बाद में आज बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन की बात करते हैं मेरे दोस्त। किसकी बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन में नॉमेनक्लेचर किस तरीके से निकालते हैं मेरे दोस्त, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन की बात करते हैं तो यहां देखिए, यहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को बड़ा सिंपल सा नाम है, तो अपन क्या कहेंगे, इस पर फर्स्ट, इस पर सेकेंड, इस पर थर्ड, तो क्या बोलते अपन, प्रॉप 1 इन। अरे प्रॉप 1 इन बोल सकते इसको, यानी 3 कार्बन प्रॉप और 1 के बाद में डबल बॉन्ड लगाया है, तो प्रॉप 1 इन बोलेंगे। एक और एग्जांपल जैसे ले ले अपन CH3, यहां पर क्या कर दे, Cl कर दे, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको किस तरीके से, सबसे फर्स्ट इसी को ही देना है, सेकंड इसी को ही देना है, थर्ड इसी को ही देना है, 4 इसी को ही देना है। तो अपने पास क्या नाम हो गया, 3 क्लोरो। अरे मेरे दोस्त 3 क्लोरो और ब्यूट 1 इन, ये 1 इन हो गया। सबके क्लियर हो गया होगा। ये तो छोटे मोटे नाम हैं, अभी और भी चलते हैं। यानी नॉमेनक्लेचर एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। एल्कीन में क्या करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड पास में आ रहा था ना, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं मेरे दोस्त, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो मेरे दोस्त और एग्जाम्पल किस तरीके से ले रखे हैं, हो सकता है आपको इस तरीके से भी दे रखा हो, ब्रांचों के रूप में, ये इस तरीके से भी दे रखा हो, तो आपको घबराना नहीं है। एक ही बात है, जहां पे आपको कार्बन ये मुड़ रहा है ना, अरे जहां पे मुड़ रहा है उसको मोड़ दो, और ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो अपन इसको सबसे पहले इस तरीके से बना ले। ये CH3, यहां पर क्या होगा, CH, या डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर ऊपर आ जाए CH
डबल बॉन्ड CH और फिर यहां पर आ जाते हैं CH3। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये देखिए 1 यहाँ पे 2 है, ये 3 है, यानी कितने कार्बन है आप गिन ले, 1 2 3 4 5 6 है ना। यहां पर भी 1 के बाद में 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। इधर से भी करोगे 2 आ रहा है, इधर से भी करोगे तो 2 ही आ रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये मेरे दोस्त 6 हो गया। तो 6 हो गया ना, तो 6 कार्बन के लिए अपन क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, पहले 6 कार्बन के लिए लगाएंगे हेक्स। अरे 6 कार्बन के लिए लगाएंगे हेक्स। फिर क्या दे रखा है, ये 2 पर भी दे रखा है और 4 के बाद में भी दे रखा है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे आप, ये देखिए हेक्स 2,4 डाइईन लगा देंगे। यानी इस तरीके से भी आपको कोई कंपाउंड दे रखा है तो आप बिल्कुल इसका आसानी से नाम लिख सकते हैं। ये क्या होती है, इस तरीके से वलय, यानी कहने का मतलब लहर की संरचना भी आपको आ जाएगी। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे करते हैं, और भी ऐसे ही डिस्कस करते हैं, और भी करते हैं अपन, और भी लिखते हैं। चलिए मेरे दोस्त, इसकी बात और भी करते हैं नोमेनक्लेचर में। बिल्कुल नोमेनक्लेचर आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नोमेनक्लेचर कैसे क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए मेरे दोस्त, अपन ने ये ले लिया, अब एक जगह आप यू भी तो कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं यार, एक जगह डबल बॉन्ड ले लेते हैं, क्यों, और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना यार, कैसे नहीं होगा, यहां पर भी आप CH3 लगा दो ना यार, लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये CH3, ये क्या दे रखा है, ये CH2, और फिर यहां पे क्या दे रखा है, ये रहा CH2, और यहां पर क्या दे रखा है, ये CH, यहां पे डबल बॉन्ड, ये CH, फिर ऊपर CH, फिर यहां पर जो है ना ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो यहां से हटा दो, ये H हटा दो, और ट्रिपल बॉन्ड ये रहा 1 2 3, यहां पर ये CH3 जोड़ दे। तो अब आप कहेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, यहां पर भी 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 ही है। अब नंबरिंग की बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो नंबरिंग पता है कहां से करेंगे, पहला नंबर यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, पांचवा यहां से, ये 6, ये 7, और ये मेरे दोस्त 8 नंबर हो गया। तो अपने पास कितने कार्बन हो गए, 8 के लिए आ गया ऑक्ट। अरे मेरे दोस्त 8 के लिए, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अब यहां पर पहले लिखेंगे 4 इन, अरे 4 इन और 2 आइन लिखेंगे मेरे दोस्त, ये लिखेंगे ऑक्ट 4 इन 2 आइन लिखेंगे। यानी बिल्कुल आपके एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर भी दे रखी होगी ना, तो आपके पास यानी सॉल्यूशन आसानी से कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, और भी 1-2 एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। अगर मान लो हेलोजन दे रखा है या फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा है, अरे क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है। मान लो ये U दे रखा है CH3, यहां पे आपने CH2, यहां CH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आपने COOH ले लिया। सपोज करो ये ले लिया, तो इसको अपन क्या करेंगे, 1 नंबर, ये 1, ये 2, यहां पर ये 3, ये क्या आ जाएगा 4, और ये मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट। अरे क्या आ जाएगा, पेंट 2 इन, ठीक है मेरे दोस्त, 2 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। क्लियर है क्या, यानी 5 कार्बन के लिए पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया। ये बात भी क्लियर है कि अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को ही दी जाती है, फिर अगर डबल बॉन्ड दे रखा होगा तो फिर डबल बॉन्ड को, यानी पहले तो प्रायोरिटी, अगर कार्बोक्सिलिक दे रखा है तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी उसी को ही देंगे। और इसी तरीके से मान लो और भी दे रखा है, मान लो ये दे रखा है CH2, आपको CH, यहां पर Cl दे रखा है, और यहां पर डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पे OH दे रखा है, तो भी मेरे दोस्त यानी एल्कोहल का दे रखा है, तो नंबरिंग पहले इसको 1, ये 2, यहां पे 3, यहां पर 4, और यहां पे मेरे दोस्त 5 करेंगे। तो इसका IUPAC पढ़ेंगे ना, तो इसको बोलेंगे 3 क्लोरो,
अरे पहले लिखेंगे 3 क्लोरो, 5 कार्बन के लिए कितना आ गया पेंट, इसके बाद में 2 के बाद में या 1 के बाद में डबल बॉन्ड दे रखा है ना 1 इन, ठीक है, और 1 ऑल, ये आ जाएगा। ये आपके बिल्कुल क्लियर है कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा है ना तो फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर डबल बॉन्ड को लिखेंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है और डबल बॉन्ड दे रखा है ना, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और फिर डबल बॉन्ड को, लेकिन लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड को और फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल से पढ़ लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका दोस्तों, जल्दी से ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल की और बात कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। अगर मान लो आपको फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा है, हेलोजन भी 2 दे रखी है, मिथाइल ग्रुप भी दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये देखिए आपको यहां पर Cl दे रखा है, यहाँ पे Br दे रखा है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां पे आपने कर दिया COOH। मान ले ये ले लिया आपने कंपाउंड, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी ये 1, ये 2, यहां 3, यहां मेरे 4, यहां पे 5 और ये 6। तो यहां लिखेंगे मेरे दोस्त 4 पर क्या है Br है, तो पहले आप लिख दोगे 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, अरे 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, इसके बाद में 5 पर मिथाइल दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे 5 मिथाइल, और कितने कार्बन दे रखे हैं 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड 1 ओइक एसिड। ये इतना बड़ा नाम इसका होगा। कहने का मतलब आप पहले हेलोजन को लिखेंगे, हेलोजन में भी अल्फाबेट लिखेंगे, पहले Br फिर Cl फिर मिथाइल ग्रुप, फिर यानी जितने कार्बन है उसको, और फिर इसका डबल बॉन्ड, और फिर क्या करेंगे उस जो फंक्शनल ग्रुप दे रखा है ना उसका सफिक्स लगा देंगे। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, सारी बातें क्लियर है। ये जो बातें होती है वो एल्कीन के नोमेनक्लेचर की होती है, क्या क्या एल्कीन का नोमेनक्लेचर है, ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई है मेरे दोस्त, बिल्कुल क्लियर हो गई है। देखिए क्लियर हो गई ना, एल्कीन की बात क्लियर हो गई है मेरे दोस्त। चलिए एक इस तरीके से भी एक कीटोन का और ले लेते हैं यार, कीटोन का भी मजेदार होता है, कीटोन का भी मजेदार होता है। कीटोन क्या काम करता है, नेल पॉलिश रिमूवर का काम करता है, तो कीटोन कंपाउंड का भी ले लेते हैं यार। तो कीटोन होता क्या है, C डबल बॉन्ड होता है यार। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड ले लिया, यहां से CH2 कर दिया यार, तो ये यहां से आपने लिखा CH3, तो आप बोलेंगे ये कीटोन तो हो गया, ये C डबल बॉन्ड O वाला, अरे ये कीटोन हो गया, अरे ये कीटोन हो गया, तो बिल्कुल यार प्रायोरिटी कहां से देते हैं, यहां से देते तो 2 पे आ रहा है, यहां से देते तो 3 पे आ रहा है, तो यहां से देते 1, ये 2 और यार ये 3 और ये मेरे दोस्त क्या हो गया 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए फिर 3 इन, अरे 3 इन और फिर क्या आ गया 2 ऑन, यानी कीटोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट। मेरा कहने का मतलब आपको एक ही है, यदि फंक्शनल ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एस्टर, अगर ये दे रखे और इनके साथ में भी डबल बॉन्ड दे रखा है ना, तो पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे दे, फिर डबल बॉन्ड को दे दे, और फिर और भी कंपाउंड दे रखे हो उसको भी दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त वीडियो, क्योंकि जो आज नोमेनक्लेचर पढ़ा है ना अपन ने एल्कीन का, वो पूरा का पूरा नोमेनक्लेचर है, एक एक चीज क्लियर करवाई है। दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं मेरे दोस्त जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू मेरे दोस्त।